प्रकाश जाटव साहब आपके पास आती है। असम से खबर आई और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में, या फिर ये कहें कि नया तनाज़ा उन्होंने खड़ा कर दिया है। एक सीएम की जबान को ये जेब देता है, शोभा देता है कि वो इस तरह का बयान दे कि अगर कोई गोमांस फेंकता है तो आप उसको उसके जवाब में आप पोर्क का मीट जो है वो फेंकिए, बराबरी हो जाएगी। संतुलन ऐसे बनाया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से वहां पर जो घटना हुई है और जो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये हरकत की है वो इस तबके के हैं, और ये जो है सोची समझी एक षड्यंत्रकारी साजिश है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो आसाम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास जो है वो वर्क कर रहा है, जो हिंदुओं को ज्यादा पसंद नहीं करता, या यूं समझ लो जो वर्तमान सरकार है उसको पसंद नहीं करता। माहौल खराब हो और वहां पर जो स्थितियां पैदा हो, उससे क्या है कि कहीं ना कहीं तनाव पैदा होने का पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ वहां पर मुख्यमंत्री ने देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया है। और जब दोनों तरफ से इस प्रकार की घटना पे बात हो रही है तो भीड़ को, जो हिंदू जो भीड़ है उसको कहते ठीक है, उन्होंने अगर ये फेंका है तो तुम वो करो। तो ये इस प्रकार की जो बात है ये कोई सरकारी बात नहीं है, मगर हाँ ये है कि भीड़ को नियंत्रित करना, समझाना, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। मगर इस चीज की चिंता करने की जरूरत है कि ये माहौल बिगड़ क्यों रहा है, हम लोग क्यों आपस में जो है जो सौहार्द से रह रहे हैं। राजनीतिक दल जिस तरीके से जिस किसी ने भी इसको हरकत को कराया है, क्योंकि वहां पर वो सरकार को नहीं रहने देना चाहते इत्मीनान से, तो उन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो माहौल को खराब करेंगी। और पर्टिकुलर वर्ग के जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो भी युवा जो है वो इस चीज को देखें कि उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्यों इस प्रकार के जो है मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, इस प्रकार की हरकतों में शामिल हो रहे हैं। मुश्किल पैदा होगी। ये पहले जैसा भारत रहा नहीं, पहले जैसा आसाम नहीं रहा। आने वाले समय में हर बात पर बहुत सख्त प्रतिक्रियाएं भी होंगी और सरकार भी अपने तरीके से जो है सख्त निर्णय लेने वाली नहीं, आप सख्त कार्रवाई कीजिए। जो शरपसंद इंसान है या अराजक तत्व है, अगर इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं तो कानून के दायरे में रहकर उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर कोई माहौल खराब करता है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई सरकारी जबान नहीं है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। स्टेट का मुखिया अगर खुद ये बात कह रहा है, लोगों से संतुलन बनाने की बात कह रहा है, तो किसी कागज की जरूरत नहीं है। उस कागज पर सीएम के हस्ताक्षर होते हैं, तब वो सरकारी जबान हो जाती है। और जब खुद सीएम बोले तो उसे किसी कागज के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मेरे बस इतना ये सवाल है यहाँ कि ऐसे क्या संतुलन बनाया जा सकता है? अगर आप माहौल ठीक करना चाहते हैं तो क्या दूसरे तबके को या फिर हिंदुओं को यहाँ भड़काकर और माहौल खराब तो नहीं कर रहे हैं आप? कहीं इसके पीछे वोट बैंक की सियासत तो नहीं है? मेरा सवाल क्यों होती है, क्या आप धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर, जज्बातों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा के लिहाज से मैं पूछ रही हूँ। देखिए, मैं इसमें राहुल गांधी जी के लिहाज से आपको जवाब दूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया है। राहुल गांधी जी को अच्छी तरह पता होना चाहिए 1978 में पंजाब में आतंकवाद को पुष्ट करने वाले राहुल गांधी जी की दादी ही थी। उन्होंने ही वहां पर खालिस्तान की लिबरेशन फ्रंट के मुखिया जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाले को वहां पे पुष्ट किया था, उसने आतंकवाद मचाया था। और आज कांग्रेस जो है छटपटा रही है, बेचैन है किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए। इसलिए ये जो हरकत की है कांग्रेस के गुर्गों ने की है, कांग्रेस के गुंडों ने की है। और इस प्रकार का बयान उसके बाद में तुरंत आरएसएस और भाजपा ने इसको किया है। इस प्रकार का बयान देख करके ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो राहुल गांधी जो है वहां पर इस प्रकार के अपने नेतृत्व में ये काम करा रहे हैं, ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाता है। और इसीलिए बेचैन है, इसीलिए परेशान है। और इस प्रकार की जो घटना है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। वहां पर कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो ये हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और वहां के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वहां पे उपद्रव हो और जो लोग हैं वो वर्तमान जो सरकार है
उसके अच्छे कामों में खूब बुराइयां निकाले और आतंक में ये जो प्रदेश है जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है वो उसमें उसकी देह में भेंट चढ़ जाए। ठीक है, लेकिन कार्रवाई अगर कांग्रेस के भी लोगों के जरिए इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है तो कार्रवाई आपको करनी है कानून के दायरे में रहकर, लेकिन पब्लिकली आप ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? मेरा सवाल ये था और इसको आपने बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया है। अगर कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व है तो कार्रवाई करने से आपको किसी ने रोका नहीं है। सख्त से सख्त एक्शन चाहे किसी भी पार्टी के लीडरान के जरिए ये किया गया उसके खिलाफ होना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर कांग्रेस से है, मुख्यमंत्री से कहा ना, ये तो हमारे संतुलन बनाने की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए, कांग्रेस लीडरान के जरिए ये पूरी हरकत की गई है, ये उन्होंने नहीं कहा। ये कहा कि संतुलन बनाया जाएगा, अब बराबरी होगी, आप गोमांस फेंकेंगे, हम यहाँ पर पोर्क का मीट फेंकेंगे। उन्होंने ये बैलेंस बनाया है, यानी कि अब जो तालमेल है या जो संतुलन है वो क्रिया की प्रतिक्रिया करके सीधे तौर पर यहाँ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर संवैधानिक चीजों की जरूरत नहीं है। वहाँ पर गौरी को नहीं, गौरी फेंकने का नहीं, वहाँ पर जो है गोली भी मारी जाएगी। इस चीज को उन्होंने कहा है कि जो इस हरकत को अंजाम देगा उसको गोली मारी जाएगी। इसलिए वहां का आवाम जो हरकतें करना चाह रहा है इस प्रकार की, वो सचेत हो जाए, क्योंकि मैंने कहा कि असम अब पहले जैसा असम नहीं है। वहाँ के जो कांग्रेसी लीडरान है, वहाँ के वर्कर्स हैं, वो सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़े। ठीक है, रिएक्शन लेना चाहूंगी डॉक्टर निकुल के पे कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या सांप्रदायिक तनाव की गंभीरता को समझते भी हैं? जो वो बयान दे रहे हैं उससे स्टेट के अंदर, सूबे के अंदर, यहाँ राज्य के अंदर हालात कशीदा हो सकते हैं और अभी कमनल यहाँ पर तनाव भी हुआ है। जो ये पूरा वाकया सामने आया तो उसके बाद उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि जब इस तरह का स्टेटमेंट सामने आएगा, लोग बाहर निकलेंगे, इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त होंगे तो माहौल खराब होगा। वो सांप्रदायिक तनाव की गंभीरता को वाकई में समझते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी को समझना होगा ना। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं सर, उनके ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हेमंत बिस्वा शर्मा की है, राहुल गांधी की नहीं है। सुने मेरी बात, राहुल गांधी एलओपी जनता के वोट से बने हैं और उनकी बराबर जिम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर से ज्यादा जिम्मेवारी है। इस चीज को आप अच्छी तरह समझें। और केरल में इनका प्रदेश अध्यक्ष चौराहे पर गाय खाता हुआ फोटो डालता है, वीडियो डालता है, ये तो इस प्रकार के उपद्रवी लोग हैं और इन्होंने ही वहां पर यहाँ पे आसाम में हरकत कराई है। ये केवल और केवल कांग्रेस के गुर्गों ने काम किया है और जिस तरीके से वहां पर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, कानून हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गाय का मांस जो है, ये वाकई हिंदू जो है वो गाय के मांस को हाथ नहीं लगाता, मगर सुअर के मांस को हाथ लगाने से बचता भी नहीं है। जो न खाए सूरा वो नहीं है हिंदू पूरा। इस प्रकार की विचार के साथ में हिंदू जो है वो देश में है और मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूँ कि तमाम हिंदू वो सुअर का मांस खाते हैं। और अगर इस प्रकार की हरकत भाई क्यों करी तुमने जाकर के जो है ना हिंदू मंदिर में क्यों फेंकवाया राहुल गांधी जी ने अपने गुर्गों से ये मीट? अब ऐसे में जो है ना वहाँ पे माहौल खराब करने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आपके पास ये स्थिति में आप एक चीज बताएं कि अगर कोई हिंदू उसके ऊपर अपनी बात कहता है तो उसका गला काट दो, यूं चलेगा क्या? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आपने, ठीक है, सीधे तौर पर सुना मेरी बात, मुझे इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के लोगों के जरिए राहुल गांधी ने किसी को पहचाना, राहुल गांधी ने किसी को पहचाना कि बीजेपी आरएसएस के वर्कर काम कर, इन्होंने ये अंजाम दिया है। क्यों राहुल गांधी ने झूठ बोला? क्योंकि राहुल गांधी इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ करके झूठ फैलाना चाहते हैं, वो वहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं। ये उनकी माहौल खराब करके राजनीति करना यही इनकी फितरत है। और आसाम में इन्होंने अपने गुर्गों को भेज करके मार्च फेंकवाया और बाद में चीखने लगे कि ये आरएसएस ने फेंकवाया, भाजपा ने फेंकवाया। यहाँ पर अभी जो स्कॉलर जो है, ये जो मुस्लिम स्कॉलर है, वो तमाम बातें बोल रहे हैं, कितनी जहरीली बातें बोल रहे हैं, मगर आपने ये सोचा कि हमारे जो मुस्लिम जो कार्यकर्ता जो बच्चे हैं उनसे किसने फेंकवाया? उनसे ये जलील काम करने के लिए किसने प्रेरित किया? राहुल गांधी और उसके गुर्गों ने, कांग्रेसियों ने। और कांग्रेस के वर्कर जो है इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं।
केरल में जो घटना मैंने अभी आपको बताई, इस प्रकार की घटनाओं को करना कांग्रेस की फितरत है। और राहुल गांधी जिस तरीके से आज पाकिस्तान पक्ष होकर के जिस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं पाकिस्तान की फेवर में, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर का जो है ना ये विरोध कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि देश के अंदर उपद्रव हो, माहौल खराब हो। चलिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे इसका आंसर लेना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ आती हूँ। डॉक्टर निकुल के पटेल साहब आपके पक्षपात कर रही है जो उनके बयान है। मैं तो एक बात कहूंगा कि जो वहां घटना हुई है उस पर प्रदेश की सरकार जो है वो एक्शन ले रही है, और जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, जो इन शरारती तत्वों ने जो हरकत की है उनको अरेस्ट कर लिया है, बाकी कोई और किसी प्रकार की वहां पर घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर वहां की प्रदेश सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं, देखते गोली मारने के आदेश दिए हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष जो हमारे राहुल गांधी हैं उनको भी संयम रखना चाहिए, वहां पर अपने कांग्रेस के वर्कर्स को संभालना चाहिए, ताकि वो वहां पर जो है इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न करें, क्योंकि जिस तरीके से वो घटना वहां पर हुई है और उस पर तुरंत जो प्रतिक्रिया हुई है, सीधे तौर पर उसकी तारे जो है प्राइम ऑफिसर तो राहुल गांधी जी की टीम के द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया, वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस के लोगों ने वहां पर किया है। तो वहां पर अगर एहतराम रखना है, वहां पर लोगों में आपसी सद्भाव रखना है, तो वहां पर कांग्रेस के वर्कर्स को भी समझना होगा, नहीं तो मालूम पड़ा कि जो है ना माहौल खराब होगा और जो नौजवान बच्चे हैं कांग्रेस के बहकावे में आकर के वो कोई गलत अंजाम दे करें या वहां की सरकार के हत्थे चढ़ जाए, मुश्किल होगा। वहां की सरकार जो है हेमंत बिस्वा शर्मा उनके नेतृत्व में वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर एकदम परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। आप भी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिन लोगों के जरिए ये वारदात की गई या इस कृत्य को अंजाम दिया गया। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को ये बयान देने की जरूरत क्या थी कि कोई गोमांस फेंकेगा तो हम पोर्क फेंकेंगे? राहुल गांधी जी को क्या जरूरत थी कि वहां पर? नहीं, राहुल गांधी जी का आंसर तो मैं लूंगी ना, निकुल के पटेल साहब से लूंगी। आप हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर तो बयान दीजिए ना। शर्मा ने तो जो कहा है वो तो क्रिया पे प्रतिक्रिया कह दी, मगर राहुल गांधी को किसने कह दिया कि वो वहां पर बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स ने काम किया? अपने आदमियों से काम कराते और नाम बीजेपी आरएसएस का लेते हैं। 26/11 में आपने जो है ना पाकिस्तान से मिलकर के मुंबई में जो है ना वहां पे आतंकवादियों को घुसेड़ दिया और किताब छाप दी कि जो है ना वहां पर आरएसएस के आतंकवादियों ने अंजाम दिया। वो तो एक आतंकवादी बच गया, इस वजह से बच गए, नहीं तो मालूम पड़ता कि जो कलवा पहन करके जो ये जो दिग्विजय सिंह के जो गुर्गे वहां पर जो हरकतें कर गए थे, तो देश में क्या हालत पैदा हो जाती यार। कोई भी बयान या कोई भी स्टेटमेंट, शांत प्रकाश जाटव साहब, कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं दिया जा सकता है, और हेमंत बिस्वा शर्मा तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वो प्रदेश के सीएम हैं, उनको ना तो उनका ये पद इजाजत देता है और ना ही शोभा देता है। राहुल गांधी के ऊपर आप एफआईआर कीजिए, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कानून के दायरे में रहकर, लेकिन कानून का दायरा आपके लिए भी है, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी है, और उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही आवाम के मुफीद, आवाम के फायदे को देखते हुए या आवाम की सिक्योरिटी को देखते हुए स्टेटमेंट देना होगा, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। निकुल के पटेल साहब, राहुल गांधी को थोड़ा सा परहेज करना होगा, वैधानिक दायरा देखें या फिर समाज देखें, ये तीनों चीजें हैं हमारे सामने। शांत प्रकाश जाटव साहब, देखिए आप कुछ भी, मैंने कहा ना कि किसी भी प्रकार से बात पकड़े, बात जो है आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात को पकड़ के कि भाई उसको फांसी दे दो, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे नहीं चलेगा ना। उन्होंने कह दिया, क्रिया पे प्रतिक्रिया कह दी, अगर वहां पे पब्लिक आकर के कह रही है, अभी मैंने बोला कि फांसी दे दो, अब इस बात को भी पकड़ लो। अरे तो गुस्से में आदमी कह सकता है, और कहा क्योंकि आपने एक इतने बड़े वर्ग को अपमानित किया, वहां पर उनके मंदिर पर आपने गाय का मांस फेंका, उन कांग्रेसियों ने वहां पर माहौल को खराब करना चाहा, और उस वक्त में जो प्रतिक्रिया वहां पर हो रही थी उस पर उन्होंने कह दिया। अब उस बात को पकड़ करके आप जिस तरीके से 1 घंटे से हम इस डिबेट को कर रहे हैं, मैं भी परेशान हो गया हूं कि इसमें कौन सा जवाब आप चाहते हैं। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को फांसी दे दी जाएगी? राहुल गांधी वहां बैठे बैठे आरएसएस और भाजपा का
नाम ले रहे हैं कि राजद और भाजपा ने जो है ना ये अंजाम दिया, जबकि खुद ये अंजाम दे रहे हैं। ये हरकतें, यही माहौल क्रिएट करना, ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेसी गुर्गों की फितरत है, और यही कारण है कि वहां पर माहौल को खराब कराना चाह रहे। 1 घंटे से हम इसी बात पर बात कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने, अरे राहुल गांधी ने क्यों कहा भाई वहां पे आप बीजेपी, आप एक बार एडमिट करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा वो गलत कहा? देखिए मैंने क्या कहा, तार्किक वे में क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें कहना चाहिए, इस बात की उन्हें आजादी है, आप एक्सेप्ट करेंगे ये? हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्रिया पर प्रतिक्रिया की है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर वो असम की आवाम को भड़का नहीं सकते हैं, राहुल गांधी का आड़ लेकर हिंदुओं को भड़का नहीं सकते हैं। भावनाएं मानवता के लिए होती है, हिंसा के लिए नहीं होती है। और राहुल गांधी से मुतासिर होकर हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ही राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे, इतने नादान वो नजर नहीं आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब।